जय माता की। गुरु चरणों में नमन। आज का विचार, साधक जितनी भी साधना करते हैं उसमें सभी साधकों का, ज्यादातर 90% साधकों की विचार है ये कि चमड़ी से ज्यादा प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति चमड़ी यानी अपने शरीर से, और दूसरी भी चमड़ी हो सकती है, परंतु करता व्यक्ति चमड़ी से ज्यादा है प्रेम। भक्ति ईश्वर की करता है और चाहता धन, लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। सारे साधक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और साधना उसी लिए करते हैं। अभी आज भी हमारे पास एक फोन आया था और कल भी एक फोन आया था। वो कह रहे हैं हमको अप्सरा की साधना करना है। वो भी अप्सरा कौन सी? जो सबसे उच्च कोटि की अप्सरा है, इंद्र के दरबार वाली। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी हमको उसकी साधना करना है और हमको 1.5 वर्ष पहले, यानी जब हम 1.5 वर्ष के थे तब हमें उनके दर्शन हुए। तो हमने कहा भाई आपको कैसे पता लगा ये अप्सरा है? 1.5 वर्ष का बच्चा तो कुछ जानता नहीं है। बोला हमको बाद में पता लगा कि भाई अप्सरा जैसी अप्सरा होती है वह वैसा उसका लक्षण और उसका वेशभूषा हमें दिखाई पड़ा। भाई अच्छी बात है। आप करते क्या है? पंडिताई करते हैं। तो अप्सरा क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? कि हम लोगों की भलाई करेंगे। भाई भलाई के तो बहुत सारे और रास्ते हैं। हमने कहा आपको धन चाहिए क्या? कह रहा धन नहीं चाहिए। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपको परोपकार करना है तो उसके बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं। बिना पैसे के भी आप किसी की सेवा कर सकते हैं और किसी को सुख पहुंचा सकते हैं। दूसरी आत्मा को सुख पहुंचाने का नाम ही परोपकार और सेवा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यक्षिणी साधना करें या ईश्वर के दर्शन करके, ईश्वर की मार्फत आप साधना करके उनकी दूसरे लोगों की सेवा करें। ये केवल एक स्वार्थ है, स्वार्थ और नाम, कि मेरा नाम रोशन हो जाए, मुझे लोग अपने आप स्वयं ही धन दे के जाएं। मित्रों, इस तरह की साधनाएं करने से अपने जीवन का सर्वनाश करने वाले लोग बहुत सारे हैं और इसी धुन में लगे हैं कि कोई यक्षिणी मिल जाए, कोई साधना मिल जाए कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए, बिना बैठे और बिना कमाए धन की प्राप्ति हो जाए। मगर मित्रों, आप ये नहीं जानते कि हम, हमारे जैसे और हम जितने भी साधक हैं, इस चमड़ी से कितना प्रेम करते हैं। जब सुबह नींद आती है तो उठने में ये लगता है कि मत उठिए। क्यों? कि इस चमड़ी से प्रेम है। जबकि यह एक मकान है, इसके अंदर जो जीवात्मा है, परमात्मा से जिसका लिंक है, वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देगी या कभी ये नहीं कहेगी मत उठो। वो तो कहेगी उठ जा भाई, सुबह हो गई, 4 बज गए, 5 बज गए, आप अपना नित्य कर्म करिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, भगवान का स्मरण करिए। परंतु ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। इस चमड़ी से या और भी किसी प्रेम का से कोई प्रेम करता है तो वो भी एक चमड़ी है, या किसी और अन्य रिश्तेदार से प्रेम करता है तो वो भी एक चमड़ी है। और जो रिश्तेदार आपके काम के हैं उनसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जो आपके काम नहीं आ रहा वो बेकार है, वो फलाना है, वो दिमाग का है, ऐसा तरह के उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसकी अवहेलना कर देते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के टोटल ये हुआ कि व्यक्ति इस चमड़ी से प्रेम करता है और भगवान का स्मरण इसलिए करता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो। ये 3 ही ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसी साधना से भी क्या फायदा जब आप उस साधना को करके उच्च श्रेणी की साधना नहीं कर पा रहे, या ऊपर सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे, दाएं बाएं भटक रहे, या तो प्रेम में भटक रहे या फिर धन के लिए भटक रहे। तो ऊपर जाने का जो रास्ता है तीसरा साधना का, उसको आप क्यों कर रहे हैं? कि हमें ये 2 चीज प्राप्त हों, और लोग यहीं घूमते रह जाते हैं इसी मृत्यु लोक में। केवल स्वर्गलोक, उच्च लोक, अन्य लोक, देवलोक, चंद्रलोक और ऋषियों का लोक और स्वर्गलोक। तो इन लोकों में जाने का रास्ता क्या है? कि जिस भी ईश्वर का आप नाम लें, किसी का भी नाम लें, किसी का भी ध्यान करें, आप उसे नाम लेकर ध्यान करते हुए अपने आप को एकाकार करें, यानी संयम में रह के उसी ईश्वर में आप और ईश्वर का रूप एक बना लें। इसको कहते हैं साधना, सच्ची साधना। और इस साधना के कारण ही व्यक्ति उच्च श्रेणी का साधक बनता है। परंतु कुछ लोग बीच में भटक जाते हैं। कुछ लोग इतने उत्साह से
अपना साधना का साजो सामान बिल्कुल सब तैयारी करते हैं, कुछ दिन करेंगे, अरे कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी फायदा यानी या तो चमत्कार दिखाई दे, या कोई अनुभव दिखाई दे, या हमारा काम खराब हो रहा है। भाई आपका काम खराब क्यों हो रहा है? आपने जो पुण्य के कर्म किए हैं वो तो आप भोग चुके। अब पाप कर्म जो जमाए वे कैसे निकलेंगे? जब आप अपने अंदर दैव शक्ति या ईश्वर की शक्ति को प्रवेश करने देंगे तो इसके अंदर जो बैठे हुए पाप कर्म है वो बाहर निकलेंगे, तो आपको कष्ट होगा। जैसे आप किसी चीज के आदी हैं और जब कोई ये कहे कि भाई आप ये छोड़ दी, तो आपका मन बड़ा विचलित होता है कि नहीं, अरे ये क्यों मना कर रहा है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर आप रोकेंगे, घंटे 2 घंटे रोक के फिर उसके बाद बोला अब तो समय निकल गया, अब तो कर सकते हैं। हमारे मित्रों, यही पाप कर्म है, ये जो आपका पीछा करते रहते हैं। जैसे शरीर की मनुष्य की आदतें होती हैं वैसे ही वो पाप कर्म चिपके रहते हैं, और जब वो बाकी रह जाते हैं तो इस जन्म के बाद जब दूसरा मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है, तब क्या जाता है? मन, बुद्धि, संस्कार, पाप कर्म और पुण्य कर्म वो दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं सूक्ष्म मन के साथ, और आत्मा उनमें लिप्त रहती है। फिर वहां जाकर उसे स्मरण होता है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है स्मरण होता है, कुछ ज्ञान भी होता है। और जो सिद्धि साधना करने वाले लोग हैं उनको अनायासी सिद्धि साधना का ज्ञान होता है और वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। परंतु जो पाप कर्म किए हैं वो तो आपको वहां कष्ट देंगे, क्योंकि उन पाप कर्मों का पीछा छूटेगा नहीं। हाँ, ये है कि यदि आप वहां साधना करते हैं दूसरे जन्म में जाकर, तो उन पाप कर्मों का फल कुछ कम हो जाएगा। यानी जहां आपको मतलब सूल लगना, बड़ा आपको त्रिशूल लगना है, वहां आपको कांटे से या कील से काम चलेगा। उस प्रभाव के कारण वह शक्ति उसको रोक लेगी कि कम कर देगी। इसीलिए कई लोग आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं और कई लोग बाल बाल ऐसे बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये उनका पुण्य कर्म का ही फल होता है। ऐसी घटना एक मेरे बच्चे के साथ भी घटी थी। दोनों साथ खड़े थे और उसको, मेरे बच्चे को उसने हटा दिया और स्वयं वहां खड़ा हो गया और खंबा टूट के उसी के ऊपर गिरा और दब गया वो। और लौट के आया था वो, चला गया और फिर लौट के आया दुकान पर, एक माचिस ले आऊं। तो ये घटना क्या बताती है? ये बताती है केवल पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्मों के कारण ही, पिछले पुण्य कर्मों के कारण ऐसा कर रहा है, वो कुछ भी कर ले, कुछ गंदे से गंदा काम करे, बुरे से बुरा काम करे, उसको उतना आनंद मिलना ही है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म अभी चल रहे हैं। जब उसके पाप कर्म उदय होंगे तो या तो होंगे वृद्धावस्था में, या फिर पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो अगले जन्म में वो पुण्य कर्म खत्म होंगे और फिर पाप कर्मों का शुभारंभ होगा। मित्रों, जो ज्यादा होते हैं तो उनकी तो लंबी लिस्ट रहती है, और जो कम रहते हैं उनकी छोटी रहती है। इसलिए आप अपनी इस देह, शरीर या चमड़ी से प्रेम करना छोड़ दो। ये एक किराए का मकान है। जिस दिन इसमें से आत्मा निकल की जाएगी, किसी में ताकत नहीं कि कोई इसको रोक ले। स्वतंत्र है आत्मा और परमात्मा में लीन होगी वही जिसने उसका नाम लिया है, उसका स्मरण किया है, अन्यथा उसको जहां जगह मिलेगी वहां जाएगा। मित्रों, यही मेरा ज्ञान है, आपके लिए काफी है। आप इसे ज्ञान प्राप्त करके अपनी साधना अनवरत करते रहें और माता गायत्री का स्मरण करते रहें। माता गायत्री आपको, आपके परिवार को खुश रखें।